So now let's move on to next question. That is question number 81. Consider the following statements. Statement 1. Lake Victoria is third largest freshwater lake in the world by surface area. Statement 2. It is one of the great lakes of Africa. Statement 3. It is bordered by 4 countries: Tanzania, Uganda, Rwanda and Kenya. And statement 4. The only outflow from Lake Victoria is the Nile River, which exits the lake near Jinja, Uganda. Which of the above statements are incorrect? ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट लेक विक्टोरिया के बारे में दिए गए थे और इसमें मुझे पता था कि हाँ कौन सा इनकरेक्ट है। तो मुझे सबसे पहले तो ये था कि हाँ एक ये याद था, मैंने जब लेक विक्टोरिया पढ़ा था, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहा था, तो ये याद था कि हाँ ये है किस 3 कंट्री के ट्राई जंक्शन पे है, ना कि 4 कंट्री, 3 कंट्री। मुझे एग्जैक्टली 3 कंट्री तो याद नहीं था, तंजानिया कीनिया याद था, युगांडा और रवांडा में कन्फ्यूज़न था, लेकिन ये था कि हाँ 3 कंट्री के ट्राई जंक्शन पे है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है इस ये से। और दूसरा कि ये भी याद था कि नाइल रिवर जब मैं पढ़ रहा था तो कि उसका सोर्स जो है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स लेक विक्टोरिया है और वही एक इम्पॉर्टेंट आउटलेट भी है लेक विक्टोरिया का। तब मैंने ये दोनों फैक्ट्स पढ़ा था, तो 4 करेक्ट है। ठीक है, तो 3 इनकरेक्ट और 4 और ये 3 इनकरेक्ट और 4 करेक्ट, इस बेसिस पे जब मैं ऑप्शंस देखने लगा तो जैसे तो 2 और 4 है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 4 करेक्ट है। 3 वाला जो है 3 और 4 और 1 एंड 3 है, तो 3 4 तो करेक्ट है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है वही मेरा आंसर मैंने मार्क किया। 1 था, लेक विक्टोरिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। ये फैक्ट मुझे नहीं पता था, लेकिन इन 2 फैक्ट्स के मदद से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीट वेव। Number 1. Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 degrees Celsius or more for plains. Number 2. Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius or more for hilly regions. ठीक है, तो मुझे ये याद था कि हाँ 40 डिग्री सेल्सियस तो याद था कि हाँ एक 40 डिग्री सेल्सियस है और एक कुछ और था जो मुझे याद नहीं था। और ये था कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो है कि मान लीजिए जो हीट वेव होगा वो प्लेन्स में चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जब प्लेन्स का पहुँचेगा तब होना चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, हिली में ज़्यादा है और प्लेन्स में कम है। तो मुझे ये लगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और 40 याद था कि हाँ, तो 40 फिर मुझे क्लिक किया कि हाँ अच्छा 40 मैक्सिमम टेम्परेचर प्लेन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस हिली एरियाज़ के लिए। और इस लॉजिक से भी मैंने इस पे अराइव कर लिया था कि ये प्लेन्स पे ज़्यादा होना चाहिए और हिली पे कम होना चाहिए, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो 2 आपको फैक्ट नहीं भी याद थे तो इससे भी अराइव मैंने इसे कर लिया था। तो मेरा ये जो हो जाएगा कौन सा करेक्ट है, तो नीदर 1 नॉर 2, दैट इज़ डी मैंने मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 83. एक्सप्लोरर एंड दियर बर्थ प्लेस. क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैजेलान। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने ये एक्सप्लोरर और ये बर्थ प्लेस मैं पढ़ना भूल गया। ठीक है, बर्थ प्लेस पढ़ता तो मैं थोड़ा क्रिटिकल होता, ऑल्दो वैसे भी मेरा जो है वो गलत, लेकिन बर्थ प्लेस अब इससे क्या हुआ कि मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस पढ़ा तो मुझे सीधा क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डिगामा याद आ गया। तो मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस को सोचा कि दोनों का एक ही साथ लगभग स्टार्ट हुआ था, तो इसको पोर्चुगल मार्क कर दिया। ठीक है, 1। ठीक है, और जो इसके बाद जो मेरा फ्रांसिस ड्रेक, सर फ्रांसिस ड्रेक, तो सर मुझे याद था कि हाँ वो इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में लगता है, तो सी का मैंने 2 मार्क कर दिया। ठीक है, तो ए का 1 और सी का 2 मैंने ऑप्शन खोजा तो वो मुझे मिल गया ऑप्शन डी। और फिर मैंने देखा कि बी का जैक्स कार्टियर जो है वो बी का 4 है, इसमें बी का 4 है और बी का 4 है, ये देखिए ए का 1 और सी का 2 वाला जो ऑप्शन है मेरा यहाँ पे, हाँ डी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी का 4 मुझे दिखा फ्रांस, तो जैक्स कार्टियर थोड़ा फ्रेंच नाम भी है, मैंने नहीं पढ़ा था जैक्स कार्टियर, ये फ्रेंच नाम में लग रहा था। और फर्डिनेंड मैजेलान
ये इटली लग रहा था, मतलब मिलान इस टाइप से नाम लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन डी मार्क कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं ये बर्थ प्लेस वाला फैक्ट मैं पढ़ना भूल गया था, हड़बड़ी में मैं स्किप कर गया था, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इसको मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर, ऑप्शन ए, मतलब इसमें सारे में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी डी में। तो मैंने जब नाम पढ़ना चालू किया, जैसे अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, फुजरे अल रश अल खैमई, इसी तरीके से सारे में देखा कि बहुत सारे नाम्स हैं। तो मुझे मतलब ये नहीं पता था कि एमिरेट्स ऑफ यूएई में कौन कौन से 7 एमिरेट्स आते हैं, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा आज तक। लेकिन फिर मैंने देखा कुछ ऐसे नाम्स हैं जो कि दूसरे दूसरे कंट्री के हैं, तो फिर मैंने उसके बेसिस पे एलिमिनेट करना चालू किया। जैसे ऑप्शन बी में आप देखो, दुबई ठीक है, यूएई का है, शारजाह यूएई का है, अजमान मुझे नहीं पता था, लेकिन जेड्डा मुझे पता था कि ये सऊदी अरेबिया का है। उसी तरह यहाँ तो कुवैत है, बहरीन भी है, ये तीनों जो है, ये तीनों के बेसिस पे मैंने फिर बी को कट कर दिया। फिर सी में देखो, यहाँ पे जो है अपना ये जो रियाद मुझे पता था कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, तो इस बेसिस पे मैंने इसे कट कर दिया। ऑप्शन डी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए बहरीन है, कुवैत है, तो इस बेसिस पे डी को भी कट कर दिया। और फाइनली इस एलिमिनेशन से मैंने 84 का आंसर ए को मार्क कर दिया। मुझे ये जो है अजमान, अल कुवैन, फुजैरे, इसके बारे में नहीं पता था। मुझे सिर्फ अबू धाबी, दुबई, शारजाह पता था कि हाँ वो यूएई में है, लेकिन उस नॉलेज और एलिमिनेशन के नॉलेज से मैंने ये 84 मार्क किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, द रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस? ऑप्शन ए ओरमाझी, ऑप्शन बी मंदार, ऑप्शन सी हेहल एंड ऑप्शन डी नागरी, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक्चुअली मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ और मैंने जेपीएससी भी दिया है, तो मैंने ये झारखंड का जो रिवर्स है जैसे सुवर्ण रेखा, तो इनके बारे में पढ़ा था। तो मुझे ये याद था कि ये नगरी से ओरिजिनेट करते हैं, तो मुझे ऑप्शन पढ़ना भी नहीं था, मैंने डायरेक्ट नगरी को मार्क कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 85 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? नंबर 1 वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये हाँ मैंने देखते ही हाँ वाल्मीकि जो है चंपारण में है। दुधवा नेशनल पार्क तो मुझे याद आ गया, नहीं ये तो यूपी में, तो ये नहीं होगा। गंजेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मुझे नाम नहीं पता था, मतलब कि ऐसे, और बिहार का सारा 7-8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, तो वो मुझे सारा याद था, तो ये था कि हाँ ये बिहार में तो नहीं है। और चौथा भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मुंगेर में है, तो मुझे पता था कि हाँ ये बिहार में है। तो करेक्ट आंसर 1 और 4 मैंने ए को मार्क कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन। स्टेटमेंट 1, द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर IUCN's रेड लिस्ट, ठीक है। तो ये मुझे याद था, मतलब गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हमेशा न्यूज़ में रहता है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो ये याद था कि हाँ ये इंडेंजर्ड है, ये मुझे याद था, तो मैंने 1 को सही मार्क किया। इट डज़ नॉट हैव क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड, तो ये मुझे याद था कि हाँ ब्लाइंड तो वो होते हैं, और मतलब लेंस का इंपॉर्टेंस है विज़न में, तो मुझे लगा कि हाँ ये मतलब ठीक है, ये सही होगा, क्योंकि ब्लाइंड होता है, ये मुझे याद था। वो लोग मतलब आँख से नहीं, इको लोकेशन के मदद से मूव करते हैं, तो मुझे ये याद था। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द रिवराइन जो डॉल्फिन है वो ब्लाइंड होते हैं, तो इसलिए मैंने इसे सही मार्क कर दिया। नेक्स्ट, नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इको लोकेशन, देखो ये नेक्स्ट मैंने उस टाइम सोचा और पढ़ा, तो मुझे हंसी आ गया और मैंने इसे मार्क कर दिया कि अभी तुरंत मैंने ऐसा सोचा था। क्वेश्चन स्टेटमेंट 4, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो फिर मैंने तुरंत फिर देखा कि हाँ चारों स्टेटमेंट सही है, तो मैंने इस 87 का डी ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज़? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी पुनपुन, ठीक है। तो मुझे ये ऑल्दो याद था कि हाँ ये नारायणी है, तो मैंने मार्क कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये तीनों रिवर तो एक्चुअली तीनों अलग अलग रिवर हैं, कि ये जो बाकी जो 3 रिवर दिए गए, बूढ़ी गंडक, महानंदा, पुनपुन, ये तीनों गंडक से अलग रिवर है, तो ये तो नाम नहीं हो सकता। और नारायणी मुझे याद भी था, इसलिए 88 का मैंने सी मार्क कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, गोल्ड इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? ये क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे जमुई का याद आ गया, क्योंकि जमुई पिछले साल बहुत न्यूज़ में रहा था, वहाँ पे मतलब ये सब
मतलब ऑल्दो ये बहुत इसमें फेक न्यूज़ भी था कि पूरा मतलब इंडिया का सबसे बड़ा भंडार है, ये है वो है, बहुत अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन पढ़ते ही मुझे जमुई याद आ गया तो मैंने 89 का डी जमुई मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 90, द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक एंड ऑप्शन डी मयूराक्षी। तो त्रिवेणी कैनाल जैसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने मतलब बिहार का जब ज्योग्राफी पढ़ा था तो वो मतलब वो चंपारण वाले रीजन में ये देखा था कि वहाँ पे एक त्रिवेणी कैनाल है, वो गंडक रिवर पे, ठीक है। तो वहाँ से मुझे तुरंत क्लिक कर गया गंडक रिवर, सो आई हैव मार्क्ड ऑप्शन सी दैट इज़ गंडक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, असर्सन rich placer deposits of gold are found on the Ghana coast and gold bearing veins are found in Brazil, ठीक है। घाना कोस्ट और ब्राज़ील में गोल्ड बियरिंग वेन्स है, ठीक है। रीज़न, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वे ज्वाइंट टुगेदर अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट, ठीक है। रीज़न बोल रहा है कि अटलांटिक कोस्ट, तो मुझे ये याद आ गया जब मैं वो पढ़ रहा था अभी जो पीछे क्वेश्चन भी पूछा गया प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, तो वन ऑफ द एविडेंस जो दिया जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, ये दिया जाता है कि मतलब वो घाना जो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है और अफ्रीका में घाना है, दोनों के जगह सेम टाइप का गोल्ड है, तो ठीक है। तो ये मुझे याद आ गया कि दोनों सही है और असर्सन जो है वो रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 91 का ये मैंने ऐसे मार्क किया, ठीक है। ये मेरा थॉट प्रोसेस था इस क्वेश्चन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, बिहार्स ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ rock systems match Bihar's geographical structure consists of rock systems, match the rock system with their description, ठीक है। बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्यान रॉक सिस्टम, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, टर्शियरी रॉक सिस्टम, ठीक है। तो मैंने धारवाड़ देखा तो मैंने ऑप्शंस जब पढ़ने लगा तो जो ऑप्शन 3 है पार्ट ऑफ द आर्चियन ओल्डेस्ट आर्चियन रॉक सिस्टम, तो ये याद था कि धारवाड़ जो है वो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है और आर्चियन भी मुझे क्लिक कर गया तो मैंने ए का 3 लिखा। फिर विंध्यान रॉक सिस्टम जो था वो मुझे याद था कि वो मतलब बिहार के जो अपने साउथ वेस्टर्न पोर्शन में है जहाँ पे कैमूर है, रोहतास है और वहाँ से सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल मिलते हैं और इसी कारण से वहाँ पे बहुत सीमेंट फैक्ट्री भी उस पार्ट में लोकेटेड है, तो बी का मैंने 4 मार्क किया। फिर क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, ए का 3 और बी का 4 मैंने इतना मार्क किया और उसके बाद मैं ऑप्शन देखने लगा कि इसके आगे बढ़ूँ कि ना, तो देखा कि ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो वो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हाँ सी का जैसे क्वाटरनरी रॉक सिस्टम का 1 दिया हुआ है, क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपॉजिट्स ऑफ, हाँ तो जो सबसे लास्ट जो क्रिएशन है क्वाटरनरी वो मतलब अलूवियल प्लेन्स है, तो वो सही, सी का 1 है। और जो डी टर्शियरी रॉक्स है वो मतलब शिवालिक रेंज का जो रॉक्स है जिसके बारे में ये डिस्क्राइब है, कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये शिवालिक रेंज का जो रॉक्स है, ठीक है। तो 92 का ए मैंने ऐसे ए पे अराइव किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम ए मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी में इसे पढ़ा और मुझे जब बायोडाइवर्सिटी रिच, उसके बाद एस्चुरीज़, फॉरेस्ट, सी ग्रासेस, सॉल्ट मार्सेस, मैनग्रोव्स जब मैंने पढ़ा, मैनग्रोव्स पढ़ा तो मैंने तुरंत फिर इसमें सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को मार्क कर दिया, ठीक है। तो मतलब मुझे लगा, मतलब मैंने ये सोचा कि हाँ मतलब जैसे ही बायोडाइवर्सिटी और इतने सारे चीज़ पढ़ा तो मुझे क्योंकि सुंदरबन वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रिच रीजन्स है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सी मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 94, मतलब ये बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस करके कंपोनेंट्स पढ़ा भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 94 नाउ, ठीक है। व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू, भूटान, लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच 0 डिग्रीज 12 नून, ठीक है। तो मुझे ये याद था मतलब एक फैक्ट कि हर 1 डिग्री पे जो है 4 मिनट चेंज होता है, ठीक है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होने पे ईस्ट और ईस्ट में जो होता है वो टाइम प्लस होता है, मतलब वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ चूँकि 90 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड है तो 90 इंटू 4 मेरा हो गया 90 इंटू 4 90 इंटू 4 हो गया 360 मिनट्स और 360 मिनट्स जो है वो कितना है 6 आवर्स है, ठीक है।
तो 360 मिनट्स कितना हो जाता है, 6 आवर्स, ठीक है। तो 0 डिग्री ग्रीनविच पे 12 का दोपहर हो रहा है और ईस्ट है तो 6 आवर प्लस हो जाएगा, तो 6 PM हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 94 का ए मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए, नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन। ऑप्शन बी, माइका इज फाउंड इन कोडरमा। ऑप्शन सी, कडफा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड्स। एंड ऑप्शन डी, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावली हिल्स, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट में मैंने याद किया कि मुझे कौन सा एकदम श्योर पता है। तो माइका का मुझे ये याद था कि हाँ कोडरमा में पाया जाता है, ये मैंने JPSC के लिए पढ़ा, और दूसरा BPSC के लिए जब पढ़ रहा था तो नवादा में पाया जाता है, और क्योंकि ये बॉर्डरिंग रीजन्स कोडरमा के हैं तो इस कारण से मुझे याद था कि हाँ ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बस मैंने ज़्यादा दूसरे स्टेटमेंट पे थॉट नहीं दिया और 95 का भी मार्क किया, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने सोचा कि ग्लोब है तो 1 डिग्री इंटरवल है, तो मैंने मतलब 1 डिग्री से 180 डिग्री तक देखा तो टोटल 180 लाइन्स होते हैं। और मैंने सोचा कि पहला जो है मतलब दोनों पोल्स पे जो है वो दोनों तो लाइन कंसिडर होगा नहीं, वहाँ तो पॉइंट रहेगा। तो लैटिट्यूड जो है 2 पोल्स के लिए मैंने माइनस कर दिया 178, ठीक है। बस मैंने इतना सोचा और बी 178 मार्क कर दिया, मैंने ज़्यादा इस पर ओवर थिंक नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था और मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये मत सोचो कि ये गलत है सही है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने जस्ट अभी अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 97, द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज, ठीक है। ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो मुझे ये पता था कि हाँ मतलब कोसी प्लेन्स जो है ये बेसिकली कोसी प्लेन्स के एवरेज हाइट पूछ रहा है, तो ये पता था कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा 300 मीटर टाइप नहीं है और 30 मीटर भी मुझे बहुत कम लग रहा था। मुझे इसके बीच का थोड़ा सा याद आ रहा था, एग्जैक्टली पढ़ा तो नहीं था, मतलब बिहार का ही जनरल एलिवेशन से मैं लिंक कर रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ पढ़ा था उससे मैंने सोचा कि 100 के अराउंड होना चाहिए, तो मुझे एक रेलिवेंट ऑप्शन बी लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें बी को मार्क कर दिया, ठीक है। दिस वाज माय थॉट प्रोसेस कि बिहार के प्लेन से मैं एसोसिएट करके इसको मार्क करने का कोशिश किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्टेड ईच अदर, ठीक है। तो मतलब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो 82.5 डिग्री टाइम लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैपिंग के टाइम मैंने देखा था, ध्यान दिया था। अब यहाँ पे ऑप्शन है बुंदेलखंड, बाघेलखंड, मालवा एंड नन ऑफ दी अबव। तो मुझे ये याद था कि हाँ यूपी जो है मतलब वहाँ से वर्टिकल लाइन पास करता है, यूपी मिर्ज़ापुर से होके, वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। और यूपी में तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता, उसके नीचे यूपी उसके नीचे छत्तीसगढ़ से पास करता है, ठीक है। तो मुझे ये याद था कि हाँ लगभग छत्तीसगढ़ वाले रीजन में इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ से मुझे ये याद आ गया। तो मैंने देखा कि जो यहाँ जो बुंदेलखंड और मालवा है ये थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में है और बाघेलखंड जो है वो ईस्टर्न पार्ट में प्लेट्यू है, तो इस कारण से मैंने इसका 98 का भी बाघेलखंड मार्क किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which district of Uttarakhand is not situated along the Tibet boundary? Option A उत्तरकाशी, option B चमोली and option C अल्मोड़ा and option D none of the above.